हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूजा ज्योति। अपने इस नए चैनल सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आपके सामने आई हूँ। बिहार स्पेशल प्रश्न है आज, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके पहले मैंने साइंस के क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस छोटी सी शुरुआत में आप लोग साथ दीजिए, आप लोग के सहयोग से और अच्छा हो सकता है। आज का हमारा क्वेश्चन है बिहार स्पेशल प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंगाल से बिहार पृथक कब हुआ था? सबसे पहला क्वेश्चन है बिहार का, और बिहार स्पेशल संबंधित ही है। और बात आती है बिहार की, तो मैं भी एक बिहारी हूँ और बिहारी होने पे मुझे गर्व है। बिहार का नाम सुनते ही चेहरे पे लोगों को मुस्कान आ जाता है। तो हम तो बिहारी हैं, तो गर्व होना बनता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन का, कि बंगाल से बिहार पृथक कब हुआ था? बंगाल से बिहार पृथक कब हुआ था? तो कुछ छोटी मोटी जानकारी बिहार के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल हो जाता है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का 12वां राज्य हो जाता है। और बात करें बिहार की चौहद्दी की, तो पूर्व में पश्चिम बंगाल आ जाता है, पश्चिम में यूपी, दक्षिण में झारखंड, उत्तर में नेपाल। ये बिहार की चौहद्दी हो गई। बात करते हैं बिहार की, तो पूछा है कि अलग कब हुआ था? तो 1912 में कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1912। जब 1912, इसलिए तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। ऑप्शन ए है 1936। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। ऑप्शन सी है 2000। 2000 में झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। इसी कारण 15 नवंबर को मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई कि जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। तो अब 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग वाले हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? इसी तरह एक क्वेश्चन और बनता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और बिहार सोशलिस्ट पार्टी गलत करके चले आते हैं। जब बात आती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी और इसकी बैठक सर्वप्रथम पटना में हुई थी। और बात करते हैं इसके अध्यक्ष के, तो इसके अध्यक्ष थे जेपी नारायण। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाता है जेपी नारायण। बात करते हैं जब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुई थी। उसकी भी बैठक पटना में ही हुई थी। और बात करते हैं जब बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष की, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया था, पर मुख्यतः फूलन प्रसाद वर्मा उसके अध्यक्ष हो जाते हैं। फूलन प्रसाद वर्मा, यानी कि जब बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष पूछेगा तो फूलन प्रसाद वर्मा ईस्वी 1931, और जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तो 1934, और जयप्रकाश नारायण। आशा करती हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा। बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन देखने के बाद विनोबा भावे टिक करके निकल देंगे, जबकि यहाँ बिहार से व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही पूछा जा रहा है। और विनोबा भावे जो कि भारत व्यक्तिगत सत्याग्रह के सत्याग्रही थे, यहाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण सिंह। वही श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे।
बात करते हैं अनुग्रह नारायण सिंह की। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे, बिहार का। बात जब भारत की आएगी तो प्रथम थे विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 4 की, कि किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। ऐसे क्वेश्चन में ईस्वी में कन्फ्यूजन आ जाता है कि 1936 में हुआ, 1928 में हुआ, 1929 में हुआ। तीनों में किसान सभा की स्थापना हुई है, लेकिन देखने वाली बात है कि कौन से ईस्वी किसके लिए सही है। तो जब बात आती है किसान सभा की, तो किसान सभा किसान आंदोलन से संबंधित है, जो कि किनके नेतृत्व में हुआ था। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में हुआ था। दरभंगा के किसानों ने किया था आंदोलन। शुरुआत हुई थी 1919 में, लेकिन जब किसान सभा की स्थापना की बात आती है तब इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। लेकिन यही क्वेश्चन जब रहे प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तब 1929। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तब 1936। काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए ध्यान देना है कि कहाँ किसान लगा हुआ है, कहाँ प्रांतीय का यूज हुआ है, कहाँ अखिल भारतीय किसान सभा है, उसी के अकॉर्डिंग ईस्वी देखना है। और बात करते हैं कि तीनों सभा का अध्यक्ष कौन थे, तब सहजानंद सरस्वती। और अखिल भारतीय किसान सभा का कभी कभी महासचिव भी पूछ लेता है, जो कि NG रंगा हो जाते हैं। इसलिए किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1928। क्या हो जाएगा? 1928। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। संथाल विद्रोह था जो जनजातीय विद्रोह था, उसका कह सकते हैं कि संथाल विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था, तो इसका ईस्वी हो जाता है 1855 से 56। और इसका जो नेतृत्व किए हैं ये सिंधु कान्हू। कौन सा किए हैं? सिंधु कान्हू, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं बुद्धो भगत। ये भी एक जनजातीय विद्रोह से संबंधित है। बुद्धो भगत कोल विद्रोह से संबंधित है, जो कि 1831 से 32 के बीच में हुआ था, और उसका नेतृत्व बुद्धो भगत द्वारा किया गया। उसी तरह गंगा नारायण सिंह भी भूमिज विद्रोह से संबंधित है, जो कि 1833 में हुआ था। अब ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा तो काफ़ी फेमस विद्रोह से जुड़े हुए हैं। मुंडा विद्रोह, जो कि 1899 में हुआ था। इसमें एक पॉइंट और आ जाता है कि मुंडा विद्रोह को ही उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। आशा करती हूँ आज का बिहार स्पेशल का क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट करिएगा, बताइएगा क्या कमी है, क्या अच्छाई है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग सहयोग कीजिए, एक छोटी सी शुरुआत को आप लोग बढ़ावा दीजिए। अच्छा एग्ज़ाम के लिए आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू सो मच।